नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ऊधम सिंह नगर के जसपुर के भगवंतपुर चौक हुआ अब चौधरी चरण सिंह चौक। किसान अपने मसीहा एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह टिकट की पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस बीच वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के जनपद की जसपुर विधानसभा में भी किसानों के रहनुमा कहलाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह टिकट की 39वीं पुण्यतिथि बड़ी ही सादगी के साथ मनाई गई और उसके उपरांत इस पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक नई अनोखी पहल की शुरुआत की गई, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन के नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के नेतृत्व में विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांव से भारी संख्या में पहुंचे यूनियन के पदाधिकारी एवं किसानों ने संयुक्त रूप से मिलकर किसानों द्वारा पिछले लंबे समय से चली आ रही अपनी मांग को साकार करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 734 पर स्थित भगवंतपुर चौक बना चौधरी चरण सिंह चौक का ऐलान किया और मौजूद सभी किसानों ने चौधरी चरण सिंह चौक के नाम से 2 बोर्ड राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा दिए हैं। वहीं इस संबंध में किसान नेताओं ने मीडिया से रूबरू होकर NHI अधिकारियों और प्रशासन को चेताते बताते हुए कहा कि कोई भी NHI अधिकारी और प्रशासन लगाए गए इन बोर्ड की तरफ आंख उठाकर नहीं देखे। यह चौक चौधरी चरण सिंह चौक के नाम से जाना जाएगा और बताया कि 1 साल पहले संबंधित अधिकारियों को एक पत्र दिया जा चुका है। यह अधिकारियों की बड़ी लापरवाही रही कि उन्होंने लेट अनुमति दी है। इसमें प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जिसके आधार पर आज नामांकन कर भारतीय किसान यूनियन द्वारा इस चौक का नाम चौधरी चरण सिंह चौक रख दिया गया है और आगे मंजूरी मिलने पर प्रतिमा भी स्थापित कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देकर बताया कि सर्वप्रथम किसानों ने बारी बारी से चौधरी चरण सिंह टिकट के चित्र पर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए और उनको नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। चौधरी चरण सिंह ने पहले देश में जो जमींदारा चलता था उस प्रथा को खत्म कर किसानों को उनका अधिकार देकर किसानों को मुसीबत से छुटकारा दिलाया है। इसी कारण से उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। ब्लॉक की और चौधरी चरण सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं और भारत रत्न, उनकी आज पुण्यतिथि भी थी। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और ये पहले से प्रस्तावित था कि ये जो भगवंतपुर चौक है, ये चौधरी चरण सिंह चौक इसका नाम रखा जाए। हमारी अधिकारियों से बात भी हो रही है, मंजूरी लेंगे मूर्ति लगाने के लिए। तो इसका नाम आज नामकरण हुआ है, चौधरी चरण सिंह चौक इसका रखा गया है। तो आज बड़े पूरे क्षेत्र के किसान आए हुए हैं और ब्लॉक के, और ये पहले से हमारा 1 साल से लगातार वार्ता चल रही थी सभी के साथ और सभी की सहमति थी इसमें। हमारे भारत रत्न हैं और किसानों के नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो एक गौरव का विषय है कि वो उन्हें हम आज नमन कर रहे हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि थी, जिस अवसर पर हमने ये फैसला किया है कि जो भगवंतपुर चौक है इसका नाम चौधरी चरण सिंह चौक रखा जाए और उस पर प्रस्ताव मंजूर हुआ। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद आज यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं और प्रशासन को हम लिखित दे चुके हैं 1 साल से कि इस चौराहे का नाम चौधरी चरण सिंह चौक रखा जाए, पर प्रशासन की लापरवाही वो उसकी हमें टाइम से मंजूरी नहीं दे पाई। पर आज भारतीय किसान यूनियन ने इस चौक का नाम चौधरी चरण सिंह चौक रख दिया है और NHI और प्रशासन को हम कह देना चाहते हैं, ये जो बोर्ड लगाए हुए हमने इनकी तरफ आंख उठा के बिना देखे, ये आज के बाद ये चौधरी चरण सिंह चौक ही लगेगा और इसी नाम से जाना जाएगा। चौधरी चरण सिंह नूरपुर गाँव मेरठ के पास छोटे गाँव में इनका जन्म हुआ था 1902 में 23 दिसंबर को। वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, यूपी के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो सिर्फ 27 साल के थे जब अंग्रेजों के खिलाफ, साइमन कमीशन के खिलाफ उन्होंने सबसे पहला प्रोटेस्ट किया था और वो सबसे पढ़े लिखे हुए MSc आर्ट्स इन हिस्ट्री और लॉ भी किया हुआ था। उन्होंने एक पढ़े लिखे समाज सेवी थे और अच्छे नेता थे। ऐसा जी उस समय चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी खत्म करके आम किसानों को हक दिया था, आम उनके ज़मीनों के मालिक का हक देना काम किया था, क्योंकि उस समय जमींदार बहुत तानाशाह था, आम छोटे किसानों की ज़मीन हड़प लेता था। तो उन्हें कानून बना के सबको बराबर हक दिया, जिस वजह से आज किसान फल फूल रहा है, इसलिए उन्हें किसान मसीहा भी कहा जाता है।